हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक माना जाता है। हनुमान जी रामायण ही नहीं, महाभारत में हनुमान जी 2 बार दिखाई देते हैं। एक बार भगवान कृष्ण को छोड़ अकेले अर्जुन वन में विहार करने चले गए। घूमते घूमते वह दक्षिण दिशा में और रामेश्वरम चले गए, जहां उन्हें प्रभु श्री राम का बनाया हुआ सेतु दिखाई दिया। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि श्री राम को सेतु बनाने के लिए वानरों की क्या जरूरत थी। श्री राम खुद ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो उनकी जगह मैं होता तो ये सेतु बाणों से बना देता। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि बाणों से सेतु बना एक भी व्यक्ति का भार नहीं संभाल सकता। इस पर अर्जुन ने हनुमान जी को चुनौती देते हुए कहा कि यदि मेरा बनाया सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और अगर नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा कि मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही इस सेतु ने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया, लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर लिया और फिर हनुमान जी प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु हिलने लगा और दूसरा पग रखते ही सेतु टूटने लगा। यह देखकर अर्जुन ने हार मान ली और वह अपने आप को समाप्त करने ही जा रहे थे। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह फिर से सेतु बनाए, लेकिन इस बार वह प्रभु श्री राम का नाम लेकर सेतु बनाए, जिससे वह नहीं टूटेगा। दूसरी बार सेतु तैयार होने के बाद हनुमान जी फिर उस पर चढ़े, लेकिन इस बार सेतु नहीं टूटा। इससे खुश होकर हनुमान जी ने अर्जुन से कहा कि वह युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। इसीलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज में हनुमान जी विराजमान हुए और अंत तक उनकी रक्षा की। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिन श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा और उसके बाद श्री कृष्ण रथ से उतरे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी का धन्यवाद किया और उन्होंने रक्षा की। लेकिन जैसे ही हनुमान अर्जुन के रथ से उतर गए, वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए। श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि कैसे हनुमान जी उनकी दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि कैसे हनुमान जी सिर्फ रामायण के ही नहीं बल्कि महाभारत के भी सबसे महत्वपूर्ण किरदार रहे हैं।